हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखना, सारी के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए जो सलाह आवश्यक है वह राष्ट्रपति का है, यानी जो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, नौलखा शब्द का संबंध किससे है। देखिए नौलखा शब्द का जो संबंध है यह है महल से, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, तारीख और राज का संबंध किससे था। तारीख और राज शब्द का संबंध यह पृथ्वीराज चौहान से था। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मोती है वह कौन सा है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा मोती है यह हो जाएगा पर्ल वर्ल्ड, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्ल वर्ल्ड। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाया जाता है। देखिए भारत के राज्य में कच्छ का व्रत यह मनाते हैं गुजरात राज्य में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए आधुनिक विज्ञान का पिता है यह कहे जाते हैं न्यूटन को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है। सर्वेक्षण का संस्थान यह कहते हैं भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहला निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो भारत में पहला निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था 1950 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950। देखिए अगला सवाल है, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी। आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ग्रीनलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है। सुदर्शन शब्द का संबंध यह है विष्णु से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु से सुदर्शन शब्द का संबंध है। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है। भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम यह नाम हो जाएगा मालाबार तट, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, मालाबार तट। देखिए आपका अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए स्वर्ण मंदिर है यह आपके अमृतसर में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर। चलिए आपका अगला सवाल है, किसे हवा महल कहा जाता है। देखिए हवा महल कहते हैं जयपुर को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था। तो चीनी दीवार का निर्माण करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, क्यूइन शी हुआंग ने, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूइन शी हुआंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार करने वाले ब्रह्मगुप्त हैं, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का जप किस दिन विशेष रूप से किया जाता है। देखिए गायत्री मंत्र का जप विशेष रूप से गुरुवार के दिन करते हैं। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यह है हावड़ा जंक्शन। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हावड़ा जंक्शन। और सबसे लंबा गोरखपुर जंक्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। चलिए आपका अगला सवाल है, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है। देखिए वेलिंगटन है यह एक प्रसिद्ध स्थान है सैन्य छावनी का। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैन्य छावनी।
देखिए अगला सवाल, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हिंदू समाचार पत्र, इसका मुख्यालय जो है यह है चेन्नई में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई। अगला सवाल है, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था? भारत में कश्मीर का शाही नाम था शेर ए कश्मीर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर ए कश्मीर। देखिए अगला सवाल है, नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? देखिए नदिया जो है यह प्रसिद्ध क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, सांदीपनि आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ था? सांदीपनि आश्रम जो था यह जुड़ा हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्सव शब्द का संबंध किससे है? उत्सव शब्द का संबंध है त्योहार से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्योहार। अगला सवाल, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, किसे शेर ए हिंद कहा जाता है? शेर ए हिंद कहते हैं राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेर ए हिंद राणा प्रताप को कहा जाता है। आपका अगला सवाल, किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का जनक यह कहते हैं राजा राम मोहन राय को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। देखिए आपका अगला सवाल, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? देखिए कृष्ण गंगा जो है यह कृष्णा नदी का एक पुराना नाम है, जो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी जो आंसर जो है ऑप्शन का बी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र है यह जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज जो था भारत सरकार का यह डिजाइन हुआ था पिंगली वेंकैया के द्वारा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। चलिए आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यह जो हुआ था 1950 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं? विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं न्यूटन को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन। अगला सवाल है, सूर्यवंशी शब्द किस धर्म से संबंधित है? सूर्यवंशी शब्द है यह जो संबंधित है हिंदू धर्म से। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू धर्म। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल, यानी जो कमल है वह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय काव्य यह हो जाएगा रामचरितमानस। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचरितमानस। देखिए अगला सवाल है, किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जानते हैं? साम्राज्य के नायक के रूप में जाने जाते हैं अकबर। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। चलिए आपका अगला सवाल है, सिद्धांत शब्द का संबंध किससे है? सिद्धांत शब्द का संबंध यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले महात्मा गांधी थे। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है? भारतीय विद्या का आचार्य यह कहे जाते हैं स्वामी विवेकानंद को। आपका जो आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आपका अगला सवाल है, कर्मयोग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले अगेन आपके हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? भारत देश में पहला बैंक नोट बंगाल बैंक ने जारी किया था, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है यह है एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एवरेस्ट।
आपका अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित हुआ था? भारत में पहला रेलवे स्टेशन यह जो था कोलकाता में स्थापित हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा जलप्रपात यह है भीमल जलप्रपात। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमल जलप्रपात। चलिए आपका अगला सवाल है, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? अग्निपथ योजना का संबंध जो था भारतीय सेना से था। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार यह करने वाले हैं लॉरेंस रॉबर्ट्स, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉरेंस रॉबर्ट्स। आपका अगला सवाल है, मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? मध्यकाल शब्द का प्रयोग यह किया था जॉन विलियम फ्रीडमैन ने, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन विलियम फ्रीडमैन। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, किसने वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय उप महाद्वीप में सबसे लंबा नदी मार्ग कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और दोस्तों आज का इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।